इस वीडियो में मैं आपको अपने वर्डप्रेस डेवलपमेंट कोर्स के बारे में जानकारी दूंगा। मेरा नाम केशव मिश्रा है और मैं वेबसाइट डिजाइनिंग करता हूं और मैं पिछले 8 सालों से वर्डप्रेस पे वेबसाइट डेवलप कर रहा हूं। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम आपको ये बताना चाहते हैं पहले कि हमें ये कोर्स क्यों करना चाहिए। तो इस कोर्स में हम विदाउट कोडिंग नॉलेज वेबसाइट को डिजाइन और डेवलप करना सीखेंगे। हम लोग डोमेन और होस्टिंग परचेज करेंगे। अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा डोमेन और होस्टिंग क्या होता है, तो आगे कोर्स में हम जानेंगे। हाउ टू लॉन्च योर वेबसाइट ऑन इंटरनेट विथ जस्ट ए फ्यू स्टेप। कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करके इंटरनेट पे हम अपनी वेबसाइट को कैसे लॉन्च कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ई कॉमर्स साइट में शिपिंग मेथड, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक डालेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे, फिजिकल प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे, उसका कुरियर कैसे मैनेज करेंगे ऑनलाइन। ये सारा काम हम इसमें सीखेंगे। और इस कोर्स को कर लेने के बाद आप घर बैठे अपना वेब डिज़ाइन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो। पिलर्स ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट, यानी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन सभी टेक्निकल टर्म में हम नहीं जाएंगे क्योंकि कोर्स के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं। ये सारे काम हमें करने होते हैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट में। डोमेन परचेज करना होता है, होस्टिंग परचेज करना होता है। डोमेन मतलब नाम, जैसे keshavmishra.in, ये एक डोमेन है। और होस्टिंग, आप जब keshavmishra.in ओपन करते हैं तो जो आपको जितना पेज दिखता है, जितना डेटा दिखता है, वो किसी सर्वर में स्टोर होता है, उसको होस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद फिर मैप डोमेन विथ होस्टिंग, यानी आपने जो डोमेन परचेज किया है उसको होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना होगा, उसको मैपिंग बोलते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, फिर वर्डप्रेस में थीम और प्लगइन इंस्टॉल करना है। और हर एक वेबसाइट के लिए हर थीम या हर प्लगइन जरूरी नहीं होता है। तो कोर्स के दौरान हम सीखेंगे किस तरह के वेबसाइट में कौन कौन सा थीम या प्लगइन हमें इंस्टॉल करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग वेबसाइट या लैंडिंग पेज डिजाइन करना सीखेंगे। जब वेबसाइट हम बना रहे होंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि 100 में 90 आदमी हमारे वेबसाइट को अब मोबाइल पे देखेगा। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, यानी मोबाइल पे वेबसाइट काफ़ी देखने में अच्छा होना चाहिए। इसके बाद स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हम करेंगे। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हुआ कि हमारे वेबसाइट को जब कोई ओपन करे तो वो 5 सेकंड के अंदर ओपन हो जाए, 3 सेकंड के अंदर ओपन हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा वो सब भी हम सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप क्रिएट वेबसाइट फॉर। वेबसाइट हम लोग ब्लॉगिंग के लिए बनाएंगे, ई कॉमर्स के लिए बनाएंगे, ई लर्निंग के लिए बनाएंगे, प्रिंटिंग सर्विस या किसी प्रकार का सर्विस हो उसके लिए बनाएंगे, बिजनेसेस के लिए बनाएंगे। हम लोग लैंडिंग पेज बनाएंगे। लैंडिंग पेज मतलब किसी एक प्रोडक्ट का एक पेज। और न्यूज पोर्टल भी हम लोग इसमें बनाना सीखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्किल जो हमें आज आना चाहिए। तो पहला है फेसबुक एड्स। मतलब कि आप जब फेसबुक चलाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपको ऐड दिखता है। वो ऐड हम कैसे लगाते हैं वो भी हम सीखेंगे। ईमेल मार्केटिंग मतलब कोई हमारे वेबसाइट पर अगर साइन अप करता है तो उसको ऑटोमेटिक ईमेल चला जाए, ये सब भी हम इसमें सीखेंगे। हम अपने वेबसाइट को एंड्रॉयड ऐप में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी सीखेंगे। SEO भी हम सीखेंगे, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप देखते होंगे कि जब आप जैसे सर्च करते हैं कि बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन समस्तीपुर, बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन बिहार, तो आप देखते होंगे कि कुछ सर्च पे आएगा और उसमें आगे में ऐड लिखा हुआ होगा। मतलब फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे जो आता है वो ऐड लगा हुआ रहता है। तो ऐड अलग चीज़ हुआ, तो पहले ऐड वाले को दिखाएगा। SEO क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट को इस तरह से बनाइए कि आपका कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए और आपका वेबसाइट इतना लाइट वेट होना चाहिए कि उसको वो फर्स्ट पेज पे शो करे। वेबसाइट सिक्योरिटी के बारे में हम सीखेंगे, यानी वेबसाइट बना लिए हैं तो उसको कैसे हैकिंग से बचाया जा सकता है, कैसे मिसयूज़ करने से बचाया जा सकता है, ये सब हम सीखेंगे। और ट्रबल शूटिंग, जब वेबसाइट है तो उसमें प्रॉब्लम भी आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब
होता क्या है कि लोग YouTube वीडियोस देख के वेबसाइट तो बना लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा जानकारी नहीं होता है, तो अनेक तरह की परेशानियां उनको आती हैं। तो वो फिर वर्डप्रेस डेवलपर को हायर करते हैं ताकि उनके प्रॉब्लम को ये सॉल्व करे। अगर सॉल्व नहीं होगा तो उसका वेबसाइट ही बिल्कुल डेड हो जाएगा। हमें क्यों वर्डप्रेस सीखना चाहिए और सीखने के बाद क्या हो सकता है? सीखने के बाद जो है सब फुल टाइम फ्रीलांसर यानी अपना घर बैठे खुद से काम कर सकते हैं। और बहुत सारी फ्रीलांसर वेबसाइट हैं जिस पर आप अपना डिटेल सबमिट कीजिएगा और लोग आपको सर्च कर आपको प्रोजेक्ट देंगे। आप वीडियो कंटेंट क्रिएटर का काम कर कर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इंडिविजुअल डेवलपर यानी आप खुद अपना काम करके भी कमा सकते हैं, जैसे ब्लॉग बना रहे हैं, ये सारा काम कर सकते हैं। और वर्डप्रेस मेंटर, जैसे मैं भी वर्डप्रेस कोर्स सिखा रहा हूँ लोगों को, तो आप भी नॉलेज अच्छा गेन करने के बाद आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये सब आज के दौर में हमें सीखना चाहिए, क्योंकि स्किल रहेगा तभी हम कोई अच्छा इनकम कर पाएंगे, नहीं तो हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं देखता हूँ कि लोग 1 साल 2 साल का डिप्लोमा कहीं कर रहे हैं, 3 महीना का डिप्लोमा कर रहे हैं, और जब किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। मैं 2009 से कंप्यूटर सिखा रहा हूँ। बीच में 5 साल मैंने CSC ई-गवर्नमेंट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में काम किया। तो मैं देखता हूँ कि लोग हमारे पास आते हैं कि सर गए थे काम करने, दिल्ली, नोएडा गए थे, मुंबई गए थे, लेकिन ये चीज़ हमसे एक्सेल में पूछ रहा था, पिवट टेबल पूछ रहा था, सिनेरियो मैनेजर के बारे में पूछ रहा था, डेटा टेबल के बारे में पूछ रहा था। तो सर हम कुछ जवाब नहीं दे पाए, जिसके कारण हम रिजेक्ट हो गए। तो फिर से वो आते हैं हमारे यहाँ एक्सेल का कोर्स करने के लिए, वर्ड का कोर्स करने के लिए। तो आपके पास स्किल अच्छा होना चाहिए, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे आज के दौर में। इस दौरान मैंने डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत सारा कोर्स किया पिछले 1-2 साल में। तो ये एक डिजिटल स्कॉलर है, ये बहुत बड़ी एजेंसी है। ये समझिए कि करोड़ों का फेसबुक ऐड वगैरह चलाती है, गूगल ऐड वगैरह चलाती है। उसके द्वारा डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के कंट्रीब्यूशन के लिए अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मुझे मिला है। ये digitaldipak.com ये भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं। इनका मैंने बेसिक कोर्स किया था। डिजिटल स्कॉलर से इंस्टाग्राम ऑटोमेशन एक्सपर्ट कोर्स मैंने किया है। आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे कोई पिक्चर आता है, कोई अगर कमेंट करेगा ना तो कमेंट का रिप्लाई अपने आप चला जाएगा। आपको हमेशा इंस्टाग्राम खोल के बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो कोर्स मैंने किया था। मैंने इंस्टाग्राम पे ऑटोमेशन मोड में, जो बड़े बड़े इंस्टाग्राम पे जिनके फॉलोअर होते हैं ना, वो लोग हमेशा बैठ के मोबाइल चलाते नहीं रहते हैं। वो कंडीशन के अनुसार किस तरह का कमेंट आया है उसके अनुसार रिप्लाई ऑटोमेटिक होता है। वो उसका कोर्स मैंने किया था। और मैंने IIT गुवाहाटी के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था जुलाई 2021 से अक्टूबर 2021 में, जिसमें वर्डप्रेस सिखाया गया था। वो मुझे पहले से पता था, तो अब कंसेप्ट और क्लियर हुआ। फेसबुक मार्केटिंग, गूगल एड्स, SEO, ये सारा चीज़ उसमें था। बहुत सारा 10-12 चीज़ था उसमें। तो अफिलिएट मार्केटिंग, ये सब मैंने किया है। तो अब मैं आपको कुछ वेबसाइट दिखाऊंगा, जिस तरह का वेबसाइट हम बनाएंगे। ये हमारा लैंडिंग पेज कर सकते हैं। इसमें हम कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। वेबसाइट भी कर सकते हैं, वेबसाइट भी है, क्योंकि इसमें होम अबाउट कोर्सेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, जिसको वेबसाइट बोलते हैं, लेकिन हम इसको लैंडिंग पेज की तरह यूज़ करते हैं। तो ये कोर्स है मेक ए प्रो वेबसाइट वर्डप्रेस कोर्स। तो इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो ये तो हम आपको जानकारी दे चुके थे PPT में कि ये सब हम करने वाले हैं। और ये क्लास कैसे होगा, ये क्लास जो होगा वो ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम होगा।
ये ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम होगा। इसमें आपको गूगल मीट का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे LMS में गूगल मीट इंटीग्रेट है। ये लगभग 45 डेज़ का क्लास होगा और सप्ताह में 3 से 4 दिन क्लास होगा। शुरू में 1-2 वीक जो है लगातार 5 क्लास होगा। उसके बाद फिर जब 2 वीक हो जाएगा तो फिर हम सप्ताह में 3 दिन क्लास किया करेंगे, एक दिन गैप करके। एक दिन जो हम आपको बताएंगे अगले दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर अगले दिन क्लास होगा। और 45 दिन का क्लास है तो लगभग आपको 45 घंटा का कोर्स हो जाएगा। कोर्स लैंग्वेज हिंदी होगा। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, मतलब जो क्लास होगा वो तो लाइव होगा ही गूगल मीट पर, साथ में उसका रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको हमारे LMS में मिलेगा। कहाँ मिलेगा वो हम आपको आगे बताएंगे। और ये जो वीडियो एक्सेस आपको मिलेगा वो लाइफ टाइम होगा और सेशन गूगल मीट पे होगा, बता चुके हैं। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक सॉफ्ट कॉपी सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो इसका फी 2500 है, आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। इनरोल पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर अपना आपको नाम फिल करना है, ईमेल फिल करना है, फ़ोन नंबर फिल करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक डमी डेटा हम आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे कि दीप्ति, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर। यहाँ आप कोशिश करें जो आपका व्हाट्सएप नंबर हो वही फिल करें। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें पूछ रहा है, QR कोड स्कैन करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप इस ऑनलाइन लिंक से, मतलब इससे पेमेंट करेंगे तो आपको कन्वीनियंस यानी पेमेंट गेटवे चार्ज 92.4 रुपया लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये 92 रुपया मेरा बच जाए तो आप हमारे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सब पे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो QR कोड स्कैन करने के लिए हो गया इस लिंक से। यहाँ UPI ID इंटर करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं फ़ोन पे, गूगल पे के थ्रू, या फिर आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज़, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने समझ गया कि कैसे हम पेमेंट करेंगे यहाँ से। और आप चाहते हैं कि वो कन्वीनियंस चार्ज जो 92 रुपया था वो ना लगे तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ आपको हमारी कंपनी का एक्सिस बैंक का अकाउंट डिटेल दिख रहा होगा, इस पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही UPI ID ये 9333001800 इस पर भी आप UPI कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। Why should you become a WordPress developer? WordPress डेवलपर आपको क्यों बनना चाहिए? उसका कारण यह है कि because more than 70% of the websites in this world are powered with WordPress. क्योंकि 70% वेबसाइट WordPress पे बनते हैं। अगर 100 वेबसाइट है उसमें 70 वेबसाइट WordPress पे बना हुआ होगा, तो आप समझ सकते हैं कि WordPress का कितना बड़ा स्कोप है। इंक्लूडिंग सोनी म्यूजिक का आप नाम सुने होंगे, इसका वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे है। आपको दिखाते हैं हम, आप देख लीजिए, सोनी म्यूजिक का वेबसाइट है, ये वर्डप्रेस पे बना हुआ है। प्ले स्टेशन, वीडियो गेमिंग में इसका बहुत बड़ा नाम है प्ले स्टेशन। इसका वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, ये वर्डप्रेस पे बना हुआ है। इसके बाद आते हैं time.com। time.com जो है वो एक बहुत बड़ा न्यूज पोर्टल एजेंसी है, मीडिया का ये वेबसाइट है। ये भी आप अमेरिका का है, ये भी वर्डप्रेस पे बना हुआ है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट न्यूज जो है, यानी माइक्रोसॉफ्ट का अपना जो खुद का वेबसाइट है, ये ब्लॉग का जो उसका न्यूज पोर्टल है, ये भी वर्डप्रेस पे बना हुआ है। हम इस तरह का वेबसाइट बना सकते हैं और इससे अच्छा भी बना सकते हैं इस कोर्स को कर लेने के बाद। और न्यूयॉर्क टाइम्स का आप नाम सुने होंगे, इसका जो ये कंपनी का वेबसाइट है, ये भी वर्डप्रेस पे बना हुआ है।
एक सस्तकन्यूज़.com है, ये हमारे बिहार का है और बिहार में डिजिटल मीडिया में ये नंबर 1 पे आता है। तो इसका वेबसाइट जो है ये वर्डप्रेस पे ही बना हुआ है। और न्यूज़ पोर्टल की आप बात करें तो लगभग अगर 10 न्यूज़ पोर्टल है ना, तो उसमें 9 या 10 वर्डप्रेस पे लोग बना के रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप है। इस तरह का वेबसाइट आप देखते होंगे, ये सरकारी रिजल्ट.com जो काफ़ी पॉपुलर है, उस तरह का वेबसाइट आप अपना खुद का बना सकते हैं इस कोर्स को कर लेने के बाद। ये एक डेमो आप देख रहे होंगे, इस तरह का पोर्टल आप अपना खुद का डेवलप कर सकते हैं। और कुछ दिन वेबसाइट को चलाने के बाद जब आपका व्यू थोड़ा सही हो जाएगा और तो आप इस पर गूगल ऐड वगैरह लगा के, गूगल ऐड तो नहीं कहेंगे, एडसेंस लगा के आप पैसा भी कमा सकते हैं। इस तरह का आप शायरी का ब्लॉग वगैरह देखते होंगे, ये सब तरह का भी आप बना सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि लोग शायरी किसी को भेजना चाहता है या कहीं व्हाट्सएप वगैरह पे पोस्ट करना चाहता है, तो अब यहाँ से गूगल पे सर्च करेगा, वो आपके वेबसाइट पे आएगा, यहाँ से कॉपी करेगा और वो व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब पे पेस्ट करेगा। तो आपको क्या फ़ायदा होगा, इस वेबसाइट पे आप एडसेंस लगाकर गूगल के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। जिस तरह से यूट्यूब वीडियोस पे ऐड चलता है तो लोग पैसा कमाते हैं, उसी तरह वेबसाइट पे भी एडसेंस के थ्रू पैसा कमाया जा सकता है। इस तरह का वेबसाइट, ये भी न्यूज़ पोर्टल का एक सैंपल है, ये भी आप बना सकते हैं आसानी से। तो इस कोर्स में हम ये सब बनाना सीखेंगे। अब आते हैं हम अब मेरे कुछ वेबसाइट पे जो हमने बनाया है। तो ये तो वेबसाइट मैंने बनाया ही है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रॉल बार है ना, ये देखिए आप कलरफुल और 3D टाइप में आपको दिख रहा होगा। तो ये भी मैंने डिजाइन किया। अब ये वर्डप्रेस से सिर्फ नहीं हुआ है, इसमें CSS का यूज़ किया गया, जिससे कि आप स्क्रॉल बार को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं किसी दूसरे वेबसाइट पे जा रहा हूँ, मैं अपने इसी वेबसाइट पे आ रहा हूँ, इसका देखिए कैसा है स्क्रॉल बार, सिंपल है जो डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन इस वेबसाइट में मैंने CSS का यूज़ किया है। तो ये जो आप स्क्रॉल बार देख रहे हैं, इसको मैं कस्टमाइज किया जा सकता है। इस वेबसाइट में यहाँ इस पर क्लिक करते हैं बटन पे, डायरेक्ट आप यहीं से व्हाट्सएप चैट हमारे साथ कर सकते हैं। अभी ये एक्टिव नहीं है, चूँकि मैंने टाइम दिया है 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक। 9 जैसे ही बजेगा, जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो हम अवेलेबल हो जाएंगे और उसके साथ चैटिंग कर सकते हैं। तो चैट सपोर्ट भी आप लोग को रहेगा हमारा। ये हमारी कंपनी का वेबसाइट है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा होगा वेबसाइट। ये भी मैंने बनाया है। हम इस तरह का वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ये digipayfast.com है, जिसमें AEPS, मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज, ये सारी सर्विसेज हम देते हैं। ये वेबसाइट भी मेरे द्वारा बनाया गया। हम इस तरह का वेबसाइट बनाना सीखेंगे। आप देख सकते हैं लुक एंड फील वेबसाइट का। इन सभी तरह का वेबसाइट हम सीखेंगे। आप देख सकते हैं एक ये तेगरा मार्ट करके है, ये वेबसाइट लोकल पे बना हुआ है। लोकल का मतलब क्या हुआ कि इस वेबसाइट, ये हमारे कंप्यूटर पे ही होस्ट है। इस वेबसाइट को इस लिंक से आप नहीं देख सकते हैं। और शुरू में जब हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे तो हमको डोमेन और होस्टिंग परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने कंप्यूटर पे ही वेबसाइट बनाएंगे। जब हम वेबसाइट बनाना बिल्कुल सीख जाएंगे, जब उसे हमें लाइव करना होगा आम लोगों के लिए, तब हम उसको डोमेन और होस्टिंग परचेज कर उस पर माइग्रेट कर देंगे, ये ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट, अभी मैंने मात्र 3 दिन काम किया है इस पर और इस ढंग का वेबसाइट बन गया है। अब जैसे कि वुमेन फैशन पे जाना है, शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं वुमेन फैशन का प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। आपको रेट यहाँ 10 रुपया 30 रुपया दिख रहा होगा। ये डमी डेटा है, ये रियल में डेटा नहीं है। अगर रियल में प्रोडक्ट जब ऐड करेंगे तो उसका सही रेट हम यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर वाइज कैटेगरी भी दिया हुआ है। जैसे कि हमको शूज़ देखना है, इस पर क्लिक करते हैं हम, तो शूज़ आपको यहाँ पर दिखेगा। ऑनलाइन शॉपिंग साइट की तरह है।
जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, इस कर्सर रखेंगे, ये जूम होगा, कैसा प्रोडक्ट है आपको दिखेगा। ऐड टू कार्ट करेंगे, अभी यहाँ पे देखिए 0 आपको दिख रहा होगा, रुपया भी 0 दिख रहा होगा, कार्ट भी 0 दिख रहा होगा। जैसे ही ऐड टू कार्ट करेंगे हम, आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 रुपया दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है। यहाँ से व्यू कार्ट पर हम क्लिक कर देंगे तो ये प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं आपको दिख रहा है। यहाँ कूपन कोड, अगर कोई डिस्काउंट कूपन कोड है तो यहाँ कूपन कोड डालकर आप अप्लाई कूपन कर सकते हैं, तो इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर चेकआउट पे कर जाते हैं हम, यहाँ पर कस्टमर अपना डिटेल फिल करेगा और यहाँ प्लेस ऑर्डर करेगा। यहाँ अभी वेबसाइट में कोई पेमेंट गेटवे नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये डमी टेक्स्ट है तो पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट नहीं किया गया है। तो यहाँ पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दिखेगा, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, ये सब का भी यूज हम करेंगे ना, सीखेंगे। मतलब प्रॉपर वेबसाइट हम बनाएंगे। अब आते हैं ये cslearners.com, ये हमारा LMS पोर्टल है जो मेरे द्वारा डेवलप किया गया है। CS लर्नर्स मतलब कंप्यूटर साइंस लर्नर्स। यहाँ पे आप कुछ कोर्स दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग दिख रहा है। स्टार्ट लर्निंग इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं खुद इसका एडमिन हूँ और मैं अभी लॉगिन किया हुआ हूँ इस वेबसाइट को, तो यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग दिख रहा है। अगर आप बिना लॉगिन किए हुए फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो आपको कोर्स परचेज करने के लिए बोलेगा। तो जैसे कि मैं DCA कोर्स पे जाता हूँ, DCA पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कोर्स के बारे में, अबाउट अस, क्या क्या हम इसमें सीखने वाले हैं। कोर्स का मॉड्यूल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इस वेबसाइट में मैंने गूगल मीट को भी इंटीग्रेट किया हुआ है। हम आपको गूगल मीट, जूम, इन सब को अपने वेबसाइट से इंटीग्रेट करना सीखेंगे। मतलब डायरेक्ट अपने वेबसाइट से ही हम मीटिंग शेड्यूल कर पाएंगे और स्टूडेंट हमारा यहाँ पे जब लॉगिन करेगा इस वेबसाइट को तो उसको यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट इन 1 day 7 hour 43 मिनट और ये सेकेंड दिख रहा है। उसको अलग से कोई गूगल मीट का लिंक हमको देने की जरूरत नहीं, वो अपना वेबसाइट लॉगिन करेगा और डायरेक्ट यहाँ से जब यहाँ पे लाइव हो जाएगा, मतलब ये जिस टाइम में होने वाला है वो जब समय खत्म हो जाएगा, वो टाइम जब हो जाएगा तो यहाँ से वो खुद मीटिंग ज्वाइन कर पाएगा। ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करेगा, ऐसा दिखेगा उसको और यहाँ से वो ज्वाइन कर पाएगा। आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक करेगा तो वो ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन अभी करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो एडमिन है इस वेबसाइट के यानी मैं, जब क्लास स्टार्ट होगा तभी मैं लॉगिन करके रहूँगा और वो एक्सेप्ट करूँगा रिक्वेस्ट को। तो इस तरह से आप गूगल मीट को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज कर सकते हैं इस कोर्स को। हम कोर्सेज में आते हैं। यहाँ पे भी आपको सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। जैसे ADCA में स्टार्ट लर्निंग पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक डमी डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ये वेबसाइट मैंने बना लिया है लेकिन कोर्स मैंने अभी इसके थ्रू लेना शुरू नहीं किया है। इसके थ्रू कोर्स लेना मैं वर्डप्रेस कोर्स जब खत्म हो जाएगा उसके बाद शुरू करूँगा। तो कुछ लोग कह सकते हैं सर आप रिकॉर्डेड वीडियो क्यों नहीं डालते हैं अपने वेबसाइट में? तो रिकॉर्डेड वीडियो पे मेरा काम चल रहा है, उसको भी हम लाइव करेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि रिकॉर्डेड कोर्स तो लोग परचेज कर लेते हैं लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। 5-5 साल हो गया लेकिन 3-4 घंटे का कोर्स अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो लाइव क्लास की बात ही कुछ और होती है। इसलिए मैंने अपने LMS में गूगल मीट और जूम को इंटीग्रेट किया है। अगर मैं चाहूँ तो इस वेबसाइट में गूगल मीट के थ्रू भी क्लास शेड्यूल कर सकता हूँ और जूम के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो ये सब काम भी हम लोग सीखेंगे। अब जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल लेसन 1 पर क्लिक करते हैं। एक बार शेड्यूल किए थे टेस्टिंग के लिए हम इसको। यहाँ देखिए मीटिंग एक्सपायर कर गया, मतलब ये 9 नवंबर को हम शेड्यूल किए थे, ये क्लास ख़त्म हो गया। हमारे ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे हैं उन पर ये प्रैक्टिस किए थे, वो लोग लॉगिन किए थे इसमें। तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्डेड वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगा और ऑनलाइन जो लाइव क्लास होगा वो यहाँ से मिल जाएगा। इस तरह का हमारा ये पोर्टल है और आप भी ऐसा पोर्टल डेवलप कर सकते हैं, इससे अच्छा डेवलप कर सकते हैं मेहनत करने के बाद। अब मैं एक बार आपको डैशबोर्ड अपना दिखाता हूँ।
एडमिन डैशबोर्ड। ये देखिए हमारा डैशबोर्ड है जिसमें टोटल 12 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं, 4 कोर्सेज हैं और इतना का अर्निंग हो चुका है, मतलब हमारे कोर्स को परचेज किया गया है। ADCA को 4 स्टूडेंट ने परचेज किया है, टेली प्राइम को 7 ने और एक्सेल कोर्स को 1 ने। यहाँ से देखिए जूम वगैरह का इंटीग्रेशन, गूगल मीट का इंटीग्रेशन, वो सारा यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ। ऑर्डर हिस्ट्री, क्वेश्चन आंसर, क्विज अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया, वो सारा डिटेल हम इसमें कर सकते हैं। इस तरह का ये पोर्टल आप डेवलप कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसको लॉग आउट करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर हमें कोर्स फी दिख रहा है और ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दे रहा है, मतलब ऑनलाइन परचेज कीजिए आप इस कोर्स को, ये कहने का मतलब है। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, कोई हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है डायरेक्ट इस पर क्लिक कर। यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ये सारा डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है। यहाँ से हमारे ऐप पे जा सकता है, ऐप के थ्रू भी हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकता है। कॉन्टैक्ट पेज में जाते हैं, यहाँ देखिए ये हमारा CS लर्नर्स का ग्रुप है। अगर हमारा पेज को देखेंगे आप, पेज में आप देख सकते हैं 2000 से लाइक है इस पेज का। इस पेज पर भी हम पोस्ट करते हैं समय समय पे जानकारी के लिए, और कोर्स का वीडियोज भी हम पेज पे और ग्रुप में हम डालने वाले हैं जल्दी। तो हम सीख गए हैं कि हम किस तरह का वेबसाइट बना सकते हैं। अब हम फिर आते हैं आपको इस पर। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप 2500 रुपया पेमेंट कर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास जो होगा स्टार्ट वो 20 तारीख से होगा, और हमारे पास रिक्वेस्ट इस कोर्स का बहुत ज़्यादा आया है, तो हम 50 स्टूडेंट को ही फर्स्ट बैच में लेंगे। उसके बाद जो भी रिक्वेस्ट है, लगभग 90 के करीब रिक्वेस्ट है, तो उसको हम सेकेंड बैच में यानी नेक्स्ट बैच में करेंगे। तो इस कोर्स को आप जल्दी जल्दी परचेज कर लें। अगर आप अपना कैरियर वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो आप पेमेंट कर हमें स्क्रीनशॉट भेज दें, या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो keshavmishra.in पे जाएं और इनरोल नाउ पे क्लिक कर आप पेमेंट कर दें। तो थैंक यू, मिलते हैं वर्डप्रेस के क्लास में 20 तारीख को।